गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की वीडियो, क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है और बैंकिंग का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम सुनेंगे एक कहानी। तो आज सुनेंगे हम आरबीआई की कहानी कि कैसे वो कुछ रेट्स को यूज करके इकोनॉमी में हलचल पैदा कर सकता है। तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। और जैसे कि हम ये पेंडेमिक सिचुएशन में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे आरबीआई ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो है लोन्स बहुत ज़्यादा लोगों को मिले, लोगों के हाथ में पैसा आए एंड उसको वो यूटिलाइज करे, इकोनॉमी में थोड़ा सा फ्लो बढ़े, काम चले लोगों का। उसी के बारे में एक छोटा सा ये वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। या ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है आरबीआई के, जिसकी वजह से वो क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला और जो छोटा सा कट शॉर्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा रेपो रेट। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव इसलिए बोला हुआ है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकली इसमें कुछ रेट्स होते हैं जिसको कम ज़्यादा करके आप क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कर सकते हो, और इसीलिए आरबीआई इसको मॉनेटरी पॉलिसी में कंसिडर करता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट है जहाँ पे आरबीआई जो है वो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हमारे आरबीआई में पता ही है, कमर्शियल बैंक जिनसे पब्लिक डीलिंग लोग करते हैं, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, जो भी सो एंड सो बैंक्स होते हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है किसी भी सर्टेन रेट पे, सो एंड सो, उनकी शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए वो लोन दे रहा होता है। इस रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कर सकते हैं। इसका इस पे बच्चे ज़्यादा उनको टेंशन ना हो और या कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए मैं जो है आपके लिए तरीका बता देता हूँ। जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए एक तरीका अपना लीजिए। करो दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे। ठीक है, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। वो कैसे? अब इसका दायां बायां का क्या हिसाब है तो समझ लेते हैं। तो समझने वाली बात है, जितने भी रेट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। 11th के बच्चों ने इसमें पढ़ा होगा इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। तो यानी एक ऊपर बढ़ता है, दूसरा नीचे जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे करवाया आपको। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई भी सर्टेन रेट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रेपो रेट है कि एक सर्टेनली 5% चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि आरबीआई इसको कम या ज़्यादा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आरबीआई ने, ठीक है, कमर्शियल बैंक को लेंडिंग का रेट जो है वो कम कर दिया, मान के चलिए 4% कर दिया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में अभी इकोनॉमी में हुआ है, ये चेंजेस आए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, जब बैंक कमर्शियल बैंक को ये लेंडिंग रेट्स हैं, ठीक है, इसको देखा जाए ये लेंडिंग रेट्स है क्योंकि लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो जब ये रेट कम हो गया, इसका मतलब क्या है? आरबीआई से कमर्शियल बैंक जो है अब पैसा बोरो कर सकती है, जो भी सर्टेन अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ हम लोग ले लेते हैं, वो पैसा बोरो कर रही है, तो 1% का उसमें डिस्काउंट हो गया, 1% का बेसिकली कमी आ गई उसमें। तो ये पैसा बोरो करना कमर्शियल बैंक के लिए फीजिबल होगा उसमें, क्योंकि उनको कम रेट पे मिलेगा। और कमर्शियल बैंक इसको अपने पास मेंटेन करके नहीं चलती, अपने पास नहीं रखेगी। कमर्शियल बैंक क्या करेगी? कमर्शियल बैंक जैसे हम लोग हैं, पब्लिक है या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये लोन के तौर पे बांट देती है। इससे जो है हमारी क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई पे जो है फर्क पड़ता है। कैसे? अब क्या होगा, जैसे कम दाम में रेट कम जो है, रेट कम में जो है आपको लोन मिलेगा, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखती, उससे जो है इकोनॉमी में उसको लेकर जाएगी, पुश देगी इकोनॉमी में। कैसे? इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात, जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते दामों में, यानी ये जो मैं पहले केस पढ़ रहा हूँ, जो पहला केस है हमारे सामने वो है
सॉरी, जो पहला केस है हमारे सामने वो है जहाँ पे रेट्स आपके कम हुए हैं, ठीक है, ये केस हम लोग पढ़ रहे हैं, रेट जहाँ पे कम हुए हैं, जो ये सिचुएशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, लोन का रेट कम हो रखा है, कमर्शियल बैंक ये पैसा अपने पास रख दे क्योंकि सस्ते दामों में मिला है, तो कमर्शियल बैंक इसका बेनिफिट पब्लिक को भी पहुंचाती है। पब्लिक को पहुंचाने के लिए कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगा, तो ये क्रेडिट क्रिएशन आपका बढ़ जाएगा। जैसी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा तो पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। इससे हमारी जो है मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने पीछे भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, मनी सप्लाई ये होता है तो इसमें इन्होंने ये बात बताई। तो सिंपल सी बात है, जब रेट हमारे कम हो रहे हैं यानी आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा, कमर्शियल बैंक अपने पास उस पैसे को नहीं रखता है, वो पब्लिक को देता है, पब्लिक को देगा सस्ते दामों पे, क्रेडिट क्रिएशन होती है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, पर इसको थोड़ा सा ईजी कर देते हैं। ये तो एक कहानी है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और आप देखेंगे कि क्या होता है। सो सिंपल सी बात है, जब रेट्स आपके फॉल होंगे, कम होंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो रेट जब फॉल होंगे, ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन आपका बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको अभी यही बात बताई थी, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे। तो दायां हाथ अभी हम लोग उसके ऊपर फिलहाल नहीं आए हैं, बट आप देखेंगे रेट जब मैंने फॉल कराए हैं तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। दूसरी इसका इम्पैक्ट है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज नीचे गिर रही है, दूसरा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा केस है, जब रेट्स आपके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगी जरूर, बट वो इंक्रीजिंग रेट पे होगा, महंगा होगा, जिसकी वजह से वो पब्लिक को पैसा महंगे रेट पे देगी या तो नहीं देगी, या फिर हम लोग इसको देखेंगे कमर्शियल बैंक बोरो ही नहीं करेगी, पब्लिक को नहीं जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी या नहीं होगी, और मनी सप्लाई भी आपकी इकोनॉमी में कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो सिंपल सी बात, जब रेट्स आपके बढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा इकोनॉमी में, मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में कम हो जाएगा। ये रेपो रेट से हम लोग जो है समझते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, दायां हाथ ऊपर करिए, बाकी सारी नीचे हो जाएंगी। इधर जो है दायां हाथ ऊपर किया हुआ था आपने, तो ये सब ऊपर हो रखा है और रेट यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो अगर एक चीज़ आप समझ लेंगे, जैसे अगर ये नीचे वाला जो इंसिडेंट है, इससे आप बाकी सारी चीज़ें भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेपो रेट की कहानी थी, ठीक है जी। ओके जी, तो दूसरा जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो है बैंक रेट। इसमें भी वही दायां हाथ बायां हाथ वाला खेल है, बिकॉज एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बैंक रेट में सिंपल सी बात है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को ही पैसा देता है एट सर्टेन रेट, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के लिए जो भी। तो बोरोइंग है, क्योंकि कमर्शियल बैंक को मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, कमर्शियल लैंडिंग रेट सर्टेन जो भी हो सकता है लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के लिए। वही दायां हाथ बायां हाथ वाला केस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इससे क्रेडिट कंट्रोल मनी सप्लाई कैसे हो सकती है। पहला केस, अगर रेट जो है वो फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को अगर पैसा दे रहा है तो सर्टेन रेट हमारा गिर गया, तो मान के चलिए अगर 5% है, 5% से चेंज हो गया, 4% हो गया, तो ये रेट गिर चुका है हमारा। इस केस में क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा लॉन्ग टर्म जरूरत, जो कि अब सस्ते रेटों पे मिलेगा, गिर गया है। कमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा बोरो करेगा और ऑब्वियसली वो अपने पास नहीं रखता है, तो वो पब्लिक को देगा सस्ते दामों पे, क्योंकि ये इसका बेनिफिट आगे पहुंचाते हैं। तो इससे क्रेडिट क्रिएशन होएगी और हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो जब रेट्स फॉल हो रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन हमारा होएगा, मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, जब रेट्स हमारे बढ़ जाते हैं या फिर इंक्रीज हो जाते हैं, मान के चलिए 5% है, 5% से 6% हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा तब भी देगी, या तो कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करेगी या महंगे रेट पे, या तो बिल्कुल भी नहीं करेगी,
ठीक है। अगर महंगे रेट पे करेगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, या फिर अगर बिल्कुल भी नहीं करेगी तो पब्लिक के पास, पब्लिक को दो केसेस हो सकते हैं। पब्लिक को महंगे रेट पे देगी तो पब्लिक उस पैसे को जो है महंगे रेटों पे लेना पसंद नहीं करेंगे, तो पब्लिक के पास ये पैसा नहीं जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन आपकी नहीं होगी या गिर जाएगी और मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में कम हो जाएगा। तो रेट जब फॉल हो रहे होते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन आपका कम होएगा, मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बैंक रेट की कहानी। सारे रेट्स ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो ये इन्होंने बैंक रेट का बताया है जो कि इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है, ठीक है जी। ओके, जो नेक्स्ट केस है वो है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो सिर्फ रेट ही यहाँ पे चेंज होएगा, रिवर्स रेपो रेट के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है। इसमें जो है फिनोमेना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, अभी इसको मिटाते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक जो होती है वो आरबीआई के पास अपना पैसा रखवा देती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखवाती है, वो इसलिए करती है बिकॉज ये उल्टा हिसाब है। रेपो रेट में तो क्या हुआ था कि कमर्शियल बैंक आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, क्योंकि कभी कभी सेंट्रल बैंक को, हमारे आरबीआई को भी जरूरत पड़ जाती है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा दे देती है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक का करने का रीजन ये भी है क्योंकि वो पैसा वहाँ सेफ रहता है पब्लिक के पास, क्योंकि एनपीएस होने के चांसेस, नुकसान होने के चांसेस, लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक सर्टेन रेट पे होता है, बट यहाँ पे कोई परसेंटेज, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हिसाब किताब नहीं है। इसमें भी वही सिचुएशन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट अगर गिरेगा, फॉल होएगा, जैसे 5 से 4% हो गया, तो आरबीआई, अब इसमें क्या होता है, इसमें सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको उल्टा हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, तो जब रेट फॉल होएगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा नहीं रखवाएगी, क्योंकि रेट कम है, वो प्रेफर करेगी या मार्केट में पैसा दे, ठीक है। और इससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा एज इट इज रहेगा, इससे वो क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी और इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में हमारा बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई, जब रेट गिरेगा तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा होएगा, मनी सप्लाई हमारी होगी, ठीक है। ये पहला वाला केस है, ठीक है। दूसरा, अगर रेट इंक्रीज हो जाता है तो वही सेम सिचुएशन है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा क्या करेगी, यहाँ पे रखवाएगी, तो कमर्शियल बैंक के पास से जो भी उनके पास पैसा होगा वो कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन वो नहीं कर पाएगी या कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई आपका इकोनॉमी में कम हो जाएगा। ये इन्होंने बताया है। तो ये सिंपल सा एक फिनोमेना है जो कि यहाँ पे देखने को, विच इज क्रेडिट क्रिएशन आपका कम हो गया, मनी सप्लाई आपका कम हो गया, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को सारा पैसा यहाँ पे दे दिया, ठीक है जी। तो ये आपका रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद जो बात आती है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ही है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, हाँ जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेसिकली क्या होता है, कुछ सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, टी बिल्स। जो बच्चे बिजनेस स्टडीज वाले हैं उनको टी बिल्स पढ़ने को मिलेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, आम इंसान भी खरीद सकते हैं, सर्टेन रेट पे होता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक इंडिविजुअल खरीद बेच सकते हैं, सिक्योरिटीज के ऊपर बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन जनरेट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं कब, आरबीआई से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो फिनोमेना होते हैं आपके, एक तो आपका परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो भी हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बैंक से ही पैसा जाएगा, बैंक में ही पैसा डलेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी होंगी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का हम फिनोमेना यूज करके, इसको प्रोसेस को यूज करके हम लोग क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, या कम कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आरबीआई ने, ठीक है, जो है कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज कर ली, ठीक है, सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, तो उस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो है
पैसा आएगा, उसके बाद जो भी उनके पास, जैसे भी परचेज करेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने उनसे खरीदी, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा यहाँ पे, पहली बात ये। अब वो पैसा आएगा तो अपने पास नहीं रखेगी, तो इस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया, ठीक है, ये क्या करेगी, पब्लिक को देगी। पब्लिक को किस फॉर्म में देगी, क्रेडिट क्रिएशन करती है, इससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो जब परचेज कर लेती है आरबीआई परचेज करेगी तो कमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो ये फिनोमेना होगा जहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन होएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये आपको फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहली चीज जब सेल हो जाएगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे आरबीआई तो कमर्शियल बैंक से खरीद लेगा। अब सेल के केस में क्या होगा, आरबीआई क्या करता है यहाँ पे, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और जो आरबीआई है वो दोनों इसी तरीके से चल रहे होते हैं। तो इस केस में क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बेच देता है। इस केस में क्या होता है, कमर्शियल बैंक को बेच के कमर्शियल बैंक से सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई का रिजर्व बढ़ गया, ठीक है, आरबीआई का कैश रिजर्व, जैसे कैश उनके पास जो भी आएगा वो बढ़ गया, और कमर्शियल बैंक के पास कैश कम हो गया। जब कमर्शियल बैंक के पास कैश कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगी एंड मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपकी सेल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि सोसाइटी में जो बैंक यहाँ पे कर रही होती है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का ही ये पार्ट है, ये चीज उन्होंने बताया। ओके जी, तो नेक्स्ट जो है वो लीगल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो है LRR, जिसको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेसिकली आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलती है। स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है, आपको ये कंपल्सरी कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका CRR है, दूसरा SLR है, ठीक है। CRR को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, और SLR को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब भी मैंने आपको दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे वाली कहानी समझाई थी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम रेट्स ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है, रेट्स बढ़ाओ एक और बाकी सारे मनी सप्लाई क्रेडिट कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो दो चीज़ें हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले हम लोग जो है कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कमर्शियल बैंक एक सर्टेन रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करके चलते हैं। कंपल्शन है, कंपल्सरी है, ये करना ही पड़ता है। एक सर्टेन कैश रिजर्व, जैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच लो कि कमर्शियल बैंक, जितने भी जो हमारे कमर्शियल बैंक है जिनसे पब्लिक डीलिंग लोग कर रहे होते हैं, वो आरबीआई के पास एक सर्टेन रेट जो है, रेट के हिसाब से पैसा जोड़कर वहाँ पे रखती है आरबीआई के पास। इससे जो है CRR से हम लोग क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पहली बार इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो CRR है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये चीज़ है। और मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कुछ सर्टेन एट अ रेट, ठीक है, किसी भी रेट से वो पैसा एज अ रिजर्व, कैश रिजर्व में मेंटेन करके चलती है आरबीआई के पास। एंड इसमें कम और ज़्यादा अगर हो रहा होता है तो हम मनी सप्लाई क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। पहला केस अगर हम लोग देखेंगे तो अगर CRR बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो वही सर्टेन केस 5% है, 5 से ये 6% हो गया फॉर एग्जांपल, 5 से ये 6% हो जाता है, तो कैश रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। कैश रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा रखेगी। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा, क्रेडिट क्रिएशन क्योंकि वो नहीं कर पाएगी एंड मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड दूसरा सिचुएशन जो है वो CRR जब आपका कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा कम रखेगी, इससे कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व बढ़ेगा कैश का,
क्रेडिट क्रिएशन वो कर पाएगी, मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कैश रिजर्व रेशियो का इम्प्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो पैसा किसी भी रेट पे, जो भी रेट चल रहा हो मार्केट का, कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास रिजर्व रख के चल रही है सिक्योरिटी रीजन के लिए, वो चीज़ बता है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि CRR आपका ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका SLR, वो भी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ही आपकी हो जाती है। इसको मिटा देता हूँ मैं। SLR बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, वो ये पैसा होता है जहाँ पे RBI, ये ऐसा रेट है जहाँ पे RBI कमर्शियल बैंक को बोलता है किसी भी सर्टेन रेट से, जो भी हो सकता है, कि कमर्शियल बैंक अपने पास विद इन बैंक, विद इन देयर बैंक, विद इन बैंक ये पैसा मेंटेन करके चलती है। क्यों मेंटेन करके चलती है? क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, बहुत सारे रीजन इसके लिए हो जाते हैं। पहली बार क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। जैसे हमें जो है कमर्शियल बैंक बोलते हैं कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है ना, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के लिए, वो सारा RBI कमर्शियल बैंक को बोलते हैं कि विद इन बैंक आपको एक सर्टेन रिजर्व मेंटेन करके। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसलिए बोला है, स्टैट्यूटरी इज बाय एक्ट, लिक्विडिटी मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो रेशियो जो भी मेंटेन करेगी उसको जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलेंगे। तो इसमें वही दो केसेस ही हैं। ठीक है, मान के चलिए सर्टेन रेट है 5%, हम इंक्रीज कर देते हैं ऐसा 6% हो गया। इससे बेसिकली क्या होगा, RBI कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप पैसा ज़्यादा मेंटेन करोगे। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास बाहर के लिए रिजर्व नहीं बचेंगे, क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा, मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं SLR, ठीक है, अगर जैसे 4% हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें RBI जो है कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप कम पैसा मेंटेन करो, कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन वो कर पाएगा, मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में आपको देखने को मिलता है। और ये आपका सारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, ये सारा आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। अभी तक जो हमने पढ़ा, हैशटैग लगा लेता हूँ, याद रहेगा आपको कि यहाँ तक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की कहानी है।